हेलो दोस्तों। तो बबलू कंसेप्ट क्लासेस में आपको स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 जैकबोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो भी 2 मार्क्स का एकदम एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो हम लोग ना पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 और 156 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसका किसका 126 और 156 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 126 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको 2 से देंगे तो 12 है तो 6 बार में जाएगा, और 6 है तो 3 बार में जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसका जो है 3 है। अब हम लोग को 3 से देना पड़ेगा। 3 से इसलिए पता चला क्योंकि 6 और 3 दोनों को जोड़ने से 9 आता है, और 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 3 से देंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से देंगे, 3 7 जा 21। इसी प्रकार हम लोग 156 का निकालेंगे। तो 156 का जब निकालेंगे 2 से देंगे तो 15 जो है 7 बार में जाएगा 14, और 1 और 6 बच जाएगा 16, 8 बार में जाएगा 16, फिर 2 से देंगे 3 बार में जाएगा 6, 1 और 8 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब हम लोग यही चीज को यहाँ लिख देना है। 126 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, और 156 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का 2 लिखेंगे इंटू 3 का पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 और 1 2 है, 3 कितना है 2 ठो, तो 3 का पावर 2 इंटू 7 इक्वल टू 2 कितना बार है 2 बार है, इसीलिए 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि हम लोग कोई भी संख्या का जब एलसीएम निकालते हैं तो जब सेम डिजिट मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको लिखना है, 2 का पावर 2 इंटू, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, तो 3 का जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखना है, इंटू, और जो रिमेनिंग बच गया उसको लिख दो 7 इंटू 13। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 36 7 जा, यानी कि 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 कर दो, कैरी 4, 7 या 21, 21 और 4 25 हो गया। अब 252 आ गया। अब 252 को 13 से गुना करना है, तो हम लोग 13 से गुना करेंगे। 13 गुना 26 का 6, कैरी 2, 13 5 65, 65 और 2 67, कैरी 6, 13 गुना 26, 26 और 6 हो जाएगा 32। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 32 लिख देना है, 3276। अब हम लोग इसी प्रकार एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे 126 152 का। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों में देखेंगे, दोनों सेम मिल रहा है, तो दोनों में जिसका पावर कम रहेगा, तो पावर कम किसका है 2 का, पावर 1 है कुछ नहीं रहता, तो 2 का पावर 1 लिखेंगे, इंटू 3, पावर कम किसका है दोनों में 3 का, तो 3 लिखेंगे। 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आ गया, तो इसका आंसर एक ये आ गया, और दूसरा आंसर ये था। अब हम लोग इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 4x प्लस 8x का शून्य ज्ञात कीजिए। अब हम लोग ने इसका शून्य ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको px मान लेते हैं कि px इक्वल टू 4x प्लस 8x, तो px बराबर इसको मान लिए। अब लिखेंगे कि px के शून्य के लिए, px के शून्य के लिए, यानी कि जब इसका शून्यक निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो px का शून्यक निकालेंगे, px का मान लिख देंगे कि इसके बराबर क्या होगा 0। जब px का मान 0 हो जाएगा तो उसका शून्यक निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, px का मान कितना है 4x प्लस 8x, और इसके बराबर क्या है 0। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे दोनों से, तो 4 का 4 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो x एक कॉमन आ गया। यहाँ x था तो यानी 2x था, तो एक x यहाँ बच गया, और यहाँ 8x था तो 4 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा,
इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 4x बराबर 0 और दूसरा लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x बराबर हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 0/4 और x इक्वल टू -2, यानी कि आगे हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर x बराबर 0 और x बराबर -2, यानी कि जो बहुपद दिया है 4x² प्लस 8x का 2 शून्यक निकला। कितना शून्यक? 2 शून्यक निकला है। कौन कौन सा? एक x बराबर 0 है और दूसरा क्या है? -2 है। यही मेरा आंसर हो गया। चलो हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार अंतर क्या है? मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, तो किसी एपी का 17वां पद का मतलब होता है A17। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी कि उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो 7 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7। तो A10 प्लस 7। अब हम लोग क्या करेंगे कि A17 का मान होता है A प्लस 16D, A प्लस 16D हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? A10 को लिखेंगे तो A प्लस 9D, A प्लस 9D और प्लस 7 है तो प्लस 7। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और ये दोनों देखो बीच में इक्वल का साइन है, तो दोनों का यहाँ ए भी है इक्वल के बाद भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब क्या करेंगे, 16 में से इधर लाएंगे, 16D में से 9D को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा और इक्वल टू कितना आ गया? 7। अब 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7D इक्वल टू 7। अब हम लोग क्या करेंगे, D बराबर लिखेंगे कि 7 इधर है और ये D जो है 7 जो है मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में देंगे, 7 को 7 से काटेंगे तो 1 बार में जाएगा, यानी कि देयरफॉर D इक्वल टू 1 आ गया और यही हमको पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि 5 cos x² 60 डिग्री प्लस 4 sec x² 30 डिग्री माइनस 10 x² 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का 5 उतार देंगे। cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है? देखो cos 60 जो मान होगा वो sin 30 का मान कितना होता है? √3/2, तो वही होगा cos 60 का मान √3/2, सॉरी यहाँ हो जाएगा 1/2, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? 1/2। तो cos 60 का मान 1/2, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 का 4। अब sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो लिखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 45 का होता है 1 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का 5 1/4 प्लस 4 का 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 5/4 प्लस 4 4 जो 16/3 माइनस 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे और हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 4 तिया 12 और 3 5 15 प्लस 3 6 12, तो 4 है, 4 को 16 से गुना करेंगे तो 64 है, माइनस 1 से 12 करेंगे यानी 12 आ गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबको, 60 और 10 70, 70 और 5 और 4 9, 79 में क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे और नीचे कितना है 12, तो लिख देंगे 12 बराबर 9 में 2 घटाएंगे 7 और 7 में 1 घटाएंगे 6/12, तो मेरा आंसर हो गया 67/12। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा क्वेश्चन में हम लोग को ये बोल रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये है कि मान के चलो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का मान है 6, 5, एक पॉइंट B है, इस B का बोला है -4, 3। अब बोल रहे हैं ना y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए,
जो 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब एक बिंदु y अक्ष पर ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं P। इस दोनों भाग को इक्वल डिस्टेंस में बांटेगा, तो इक्वल डिस्टेंस में बांटेगा तो y अक्ष बोला तो 0, y होगा, क्योंकि y अक्ष का निर्देशांक जो होता है, y अक्ष का निर्देशांक 0, y होगा, 0, y होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समदूरस्थ है तो यहाँ हो जाएगा AP जो होगा ना वो BP के बराबर, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का दूरी निकालने का सूत्र हम लोग जानते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी उसी तरह लिखेंगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस AP में से देखेंगे, इस दोनों में इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। अब क्या करेंगे, x2 - x1, तो x2 में कितना है 0, यहाँ लिखेंगे कि 0 माइनस x2 है, x1 कितना 6, तो लिखेंगे 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना y2, तो y2 देखो y है तो यहाँ लिखेंगे y माइनस y1 कितना y1 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1। अब ये लेंगे BP का, किसका, BP का। अब तुम मान लो इसका मान लिया x1 और इसको मान लिए y1। अब क्या करेंगे, x2 - x1 तो 0 माइनस, और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, इसीलिए यहाँ आ गया प्लस 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है y, लिखेंगे y माइनस y1 कितना है 3, तो 3 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ बचा क्या, -6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2 × y × 5, a - b में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 के जगह 2 लिखें, a के जगह y लिखेंगे और b के जगह 5 लिखेंगे प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस इसी तरह इधर लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2 × y × 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10y प्लस 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6y प्लस 9। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल के इधर साइड भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, -10y और इस दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 20 और 30 50 और 11 61 इक्वल टू -6y 16 और 9 हो गया 16 और 9 हो गया 4 और उधर 5 25। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाओ तो -10y और ये प्लस माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 6y इक्वल टू 25 माइनस से 61 इधर आएगा तो प्लस में, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो -10 प्लस 6 तो -4y इक्वल टू 25 में 61, यानी 61 में 25 घटाएंगे तो 61 में 25 घटा दो तो इससे कैरी लेंगे तो 11 में 5 गया 6 और यहाँ बच गया 5, 5 में 2 गया तो 3, यहाँ बच गया -36। तो y इक्वल टू माइनस गुना में माइनस को गुना तो इधर आ गया -36 बाय माइनस, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 से काटेंगे 9 बार हो जाएगा, इसीलिए y इक्वल टू 9 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर।